अब हम बात करेंगे, थोड़ा कानून के जानकार भी हैं भाई साहब, इनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं। और किसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी है। तो सर, ये इसका कोई वैधानिक या कोई कानूनी वैसे सलाह है जिसमें कि किसानों को उनकी ज़मीन वापस जो है इससे मुक्त हो जाए? सबसे पहले तो आपके पूर्वांचल खबर के सारे दर्शकों को गुजारिश करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल आपका देश के प्रधानमंत्री के वाराणसी के सांसद तक पहुँचेगी, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुँचेगी और उत्तर प्रदेश के और देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुँचेगी, क्योंकि वो वोटों का अधिकार उनके पास होता है, स्वतः उसमें बात आपने कही कानून की। 2013 में 117 साल बाद कांग्रेस की सरकार, यानी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, अंग्रेजों के समय जो कानून लागू में था, उसको बदलते हुए 2013 में एक मुकम्मल कानून दिया, जिसके तहत उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो एसीडेंट के कानून ला करके, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र के नाम से जो कानून 98 में लाया गया था, उसमें 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, और जिसका फल देखने को मिला कि पूंजीपतियों की फसलों को सस्ते दामों में, यहीं के जो हमारे सांसद हैं उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर पे जमीन लोग, जिसको लेकर के 2013 में एक मजबूत कानून डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय बना, और ये कहा गया कि ग्रामीण किसानों की भूमि अधिग्रहण अगर सरकार करती तो उनका 4 गुना मुआवजा देगी, और शहरी जमीन का अधिग्रहण करती 2 गुना देगी। साथ ही साथ ये कहा गया कि कोई कार्य योजना लाई जाती है, अगर वो कार्य योजना 5 साल में नहीं पूरी होती है तो जमीन उसी तरह से किसानों को वापस कर दी जाएगी। और इसी के तहत 2020 में जब योगी पाटवन की सरकार थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 30 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने बैठक की, और 30 दिसंबर 2020 को ये आदेश पारित किया कि 2013 कानून, भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यहाँ पे जो जमीन 4 गांव की ली जा रही थी, जिसके बैठे किसान साथी, वो डी नोटिफाइड की जा रही है, यानी अस्वीकृत की जा रही है। जब ऐसा होने के बाद भी अभी ये क्यों इनके ऊपर, किसानों के ऊपर तलवार लटकी हुई है? ये सवाल मेरे साथी है यहाँ के डीएम जो उस समय जिलाधिकारी थे, उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी थे, आज वो यहाँ के मंडलायुक्त हैं। ये सरकार सवाल उनसे पूछे कि जब तुम मंडलायुक्त बने हो, जब तुम जिलाधिकारी थे, और जब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव ने दिसंबर 2020 में कह दिया कि डी नोटिफाइड हो गया, तो तुमने क्यों नहीं मुंह खोला? आज तुम इसी जिले के मंडलायुक्त हो, तो आज क्यों कह रहे हो? ये पूरी तरह से गुंडागर्दी और मंशा साफ नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी आज कहते थे कि ना किसी ने बुलाया है, ना मैं आया हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है। माँ वेंटिलेटर पे पड़ी थी। आज गंगा की प्रदूषण की मात्रा 5000 बीओडी से ज्यादा जब वो स्नान किए थे, और 37 नाले गिर रहे हैं। गंगा में अविरलता निर्मलता नहीं आ रही, टेंट सिटी बना रहे हैं, 37 नालों का अमल गिर रहा है, तो टेंट सिटी का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। वही तो सवाल है मुख्यमंत्री जी से। उमा भारती जी ने कहा था कि 2018 दिसंबर में गंगा मुक्त नहीं हुई तो मैं क्या कर लूंगी, जीवन अपना समाप्त कर लूंगी। मुझे नहीं, मैं एकदम नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपनी जान दें। नेताजी, एक बात और बताइए, क्योंकि आप कांग्रेस से भी संपर्क रखते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता है, अभी राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा यूपी में शुरू हो चुकी है, तो क्या उस भारत जोड़ो यात्रा के तहत जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो क्या यहाँ के किसानों के साथ ये वापस तक जाएंगे? लेकिन बिल्कुल ये आवाज राहुल जी के समय भी की गई थी, जब यहाँ के किसानों ने 4 साल पहले मैं आया था, तो ये गवाह हैं लोग कि अपने खून से खत लिखा था, वो भी चिट्ठी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास और कांग्रेस राहुल गांधी। और आज बता रहा हूँ, आज मैं आधी रात को स्वयं आया हूँ, पदयात्रा राहुल जी की यहाँ पे 3 तारीख से दोनों बॉर्डर से लेकर के हरियाणा बॉर्डर से थी। मैं आधी रात को आया हूँ, यहाँ के साथियों ने फोन किया, मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, आया हूँ। और राहुल जी की यात्रा भी उत्तर प्रदेश में नहीं, वो हरियाणा में चल रही है, कल से वो पंजाब में चली जाएगी। बात लगातार राहुल जी किसकी कर रहे हैं? इस देश के मजदूरों की कर रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं, नौजवानों की कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। लेकिन सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? उनकी टी शर्ट देख रहे हैं, उनका जूता देख रहे हैं, उनके बहन के साथ उनके प्रेम को देख रहे हैं, मुद्दों को नहीं देख रहे हैं। राहुल जी ने तो कहा कि तुम मेरी टी शर्ट क्यों देखते हो? गांव के किसान के बेटे के पास स्वेटर नहीं है, वो फटे कपड़े को पहन के चलता है, सरकार उसके सवाल कब करेगी? ये है राहुल जी सवाल कर रहे हैं। सर, अभी जो यहाँ का है कि
ये भारत के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो इस जगह पे तो विपक्ष को भी मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता से बड़ा विपक्ष कोई नहीं, ये वही लोग हैं। सब जनता तो है, लेकिन जनता को एक चाहिए, जैसे गांधी जी निकले थे लाठी लेके, उनके पीछे पूरी भारतीय जनता चली थी और आजादी मिला था। तो क्या जनता कोई एक तो चाहिए ना जनता का। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि किसी संगठन के पास वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज सड़कों के खिलाफ लोगों को ला सके। देश में जब वो गांधी निकले थे, तो इस देश में जब 1916 में साउथ अफ्रीका से आए तो आने के लिए महात्मा बन चुके थे। 1916 से लेके 1947 तक वो 30 सालों तक हिंदुस्तान के लोगों को जगह तो अंग्रेजों को बाहर किया, और उन्हीं के, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्हीं के समर्थक हैं। जब हम गोरे अंग्रेजों को भगाए तो काले अंग्रेज हैं। आज राहुल जी वही काम कर रहे हैं कि आज देश में इस कड़कड़ाती ठंड में निकले हैं। 3000 से ज्यादा जो यात्रा आदमी करके निकला है, लाखों लोग 5:45 बजे 6:45 बजे निकल के चले आते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास नहीं, वो देश के लोग आ रहे हैं और देश के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी आप संघर्ष करो। वही बता रहा था कि जैसे अभी साउथ यात्रा उनकी काफी लोग उनके पीछे थे, वो गांधी जी या महात्मा गांधी और ये गांधी हालांकि बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप उनको जब उनकी यात्रा यहाँ पे शुरू होती है तो क्या उनको आप गांव के लोगों से मिलवाएंगे और उनके साथ जो है कि अपील करवाएंगे ताकि प्रधानमंत्री के कानों तक भी ये बात पहुँचे कि हाँ, राहुल गांधी भी इनके समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है और कांग्रेस यहाँ के किसानों को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ चारों गांव के महापंचायत बैठी है किसान। ये बात आपके मीडिया में भी कल कह रहा हूँ कि कल इसे जब भी ये सारी खबरें आएंगी, इसको लेकर के मैं राहुल गांधी जी को ट्वीट करूँगा और उनको व्यक्तिगत भी इसको भी करूँगा। और जब दोबारा यात्रा, क्योंकि मैं वहाँ पे मैं जिम्मेदारी पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन एक दूसरी यात्रा संभावित है, प्रायोजित है, जिसमें वो आसाम से लेकर गुजरात तक जाएंगे, महाराष्ट्र तक जाएंगे। वो यात्रा जब उत्तर प्रदेश से गुजरेगी और बनारस से होकर के जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसके पहले यहाँ हमारे किसान साथियों के साथ न्याय हो जाए, और नहीं तो आपके यहाँ पे विश्वास दिलाता हूँ राहुल जी, इस आवाज़ को पहले तो आपके द्वारा मैं आश्वस्त करता हूँ कि बात को कल ही ट्वीट करके देर वहाँ पहुँचाने का काम करूँगा। और जब भी यात्रा आएगी, कांग्रेस पार्टी के नेता की राहुल जी इधर आएंगे तो निश्चित आएंगे। बात देखिए, यहाँ पे राजनीति से इसको नहीं होगा, कानूनन इनका पक्ष बहुत मजबूत है। एक सरकार अपने के रूप से, मैं इस शब्द को प्रयोग करने के पहले मुझे खुद शर्म आती है कि दोगलापन क्यों कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दिसंबर 2020 में सरकार का मुख्य सचिव कहता है कि ये जमीन डी नोटिफाइड कर दी गई है, फिर वही सरकार आती है तो फिर वही जो जिलाधिकारी था, जो मंडलायुक्त था, वो कैसे कर रहा है। और आज सवाल मुझसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के अगुआ के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, उनसे पूछिए, बनारस में आए हैं, वो तो हम मिलेंगे, जरूर पूछेंगे, लेकिन पूछिए और इसको कहिए, आप उसको दिखा करके योगी जी जब ये आदेश आपके मुख्य सचिव ने किया था, ये डीएम था उस समय यहाँ का मंडलायुक्त, क्या वो किसी नशे में था क्या? आज क्यों कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर? और मुकदमा अगर योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर में ताकत है, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, तो इस मंडलायुक्त के ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि जबरन कर रहा है। और कानूनन मैं इस पक्ष को रखता हूँ कि अगर सरकार डी नोटिफाइड किसी जमीन को कर चुकी है, तो किसी भी शासन के नीचे से क्लास कोर्ट के चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक की हैसियत नहीं है तो उस आदेश को बदल दे। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी इस मंडलायुक्त के ऊपर अगर उनके बुलडोजर में दम है तो कहते हैं ना, ठोक दो। मैं ठोकने की बात, हिंसा की बात नहीं करता हूँ। ये गैर कानूनी काम कर रहा है यहाँ का मंडलायुक्त के ऊपर। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं वो काफी ज्यादा रोष में है और वो चाहते हैं कि जो डी नोटिफाई का उनको आदेश हुआ था उस पर अमल किया जाए और उनकी जो ज़मीनें हैं वो खेती बाड़ी के लिए ही रहनी चाहिए, न कि ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए। हम देखते हैं कि इसमें प्रशासन कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है और जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और वो कितने तत्परता से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते और यहाँ पे करीब हर विपक्षी पार्टी की नज़र बनी हुई है मौका पाने के लिए और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलने के लिए। तो क्या इन सब
रुसवाइयों से बचने के लिए, इन सब बदनामियों से बचने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कोई ठोस कदम उठाते हैं कि नहीं, यह देखना अभी बाकी है। देखते रहिए पूर्वांचल खबर। नमस्कार।